आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर किसान के चोले में उपद्रवियों ने लाल किले पर धावा बोला। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसका सीधा असर किसान आंदोलन पर दिखने लगा है। सिंघू बॉर्डर पर आज स्थानीय लोगों ने किसानों का विरोध किया है। ये देखिए तस्वीरें, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। तो आपको हम बता दें कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये दरअसल स्थानीय लोग हैं और इन लोगों ने अब साफ कह दिया है कि आप रास्ता खाली करो। किसानों को कह दिया है कि यहां से आप आंदोलन अपना खत्म करो, हटाओ यहां से, रास्ता खाली करो। किसानों से सड़क खाली करने को साफ साफ इन लोगों ने कह दिया है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोग किसानों से सड़क खाली करने को कह रहे हैं। खाली करो, सिंघू बॉर्डर की जा रही है। और आपको हम सीधे लिए चलते हैं सिंघू बॉर्डर। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, तस्वीर तो बिल्कुल ही बदल गई है सिंघू बॉर्डर की। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ हुआ क्या। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बिल्कुल इसी जगह पे नारेबाजी हो रही थी। जो प्रदर्शनकारी आए थे हाथों में झंडे लेकर के, बैनर लेकर के, ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड के इस तरफ किसान बैठे हैं। उन्होंने अपने वॉलंटियर्स तैनात कर दिए ताकि फ्लैश पॉइंट ना हो, और यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी जो झंडे लेकर के आए थे। अब वो कहाँ पर हैं वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार सीधे। वहाँ जो बैरिकेड है वहाँ पर प्रदर्शनकारी झंडे और बैनर लेकर के खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पॉइंट से भी 500 मीटर आगे से अंदर आने के लिए आपको अनुमति की जरूरत पड़ती है। पिछले 2 दिनों से यानी कल से वहां से गाड़ियां हमारी भी नहीं आ पाती, हमें भी अंदर आना होता है। कैमरा माई के बावजूद आईडी दिखाना पड़ता है। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, बावजूद उसके वो वहां से अंदर आए और आने के बाद यहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई। जाहिर है परसों जो हिंसा हुई, जो गणतंत्र दिवस पर हुआ, यहाँ भी एक बड़ा बवाल हो सकता था। प्रदर्शन, हमारे पास जो तस्वीरें हैं, चारों ओर से दिल्ली पुलिस थी। ना तो प्रदर्शनकारियों को किसी ने रोका, ना ही उन्हें यहाँ से ले जाया गया। उन्होंने 5-7 मिनट अपना प्रदर्शन किया, इसके बाद ये चले गए। अब आपको उनकी मांगे बताते हैं। उनका कहना ये है कि गणतंत्र दिवस पर भारत को, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को का अपमान किया गया है, किसानों ने किया है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही ये कि हम तो इनको महीनों से खाते पिलाते थे, इनकी सेवा करते थे, हमारे किसान हैं, लेकिन अब हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए सिंघू बॉर्डर तुरंत खाली कर दिया जाना चाहिए। कैमरे पर उनमें से कुछ ने अपने आप को हिंदू सेना संगठन का कार्यकर्ता बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम स्थानीय नागरिक हैं, हम चाहते हैं ये यहाँ से खाली हो जाए, हाईवे हो रही हैं। लेकिन अभी ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। चारों तरफ फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है। ये स्थिति आगे कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल आशुतोष, एक तरफ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन पर कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है और बॉर्डर खाली करने को कहा जा रहा है किसानों को। दूसरी तरफ आपसे जानना चाहेंगे कि अब किसानों का क्या रुख है, क्योंकि 26 तारीख को जो उसके बाद हंगामा हुआ है लाल किले पर, उसके बाद कई किसान संगठन, आप भी जानते हैं कि उन लोगों ने बैकआउट कर लिया है। 2 संगठन, दरअसल 2 संगठन जिन्होंने बैकआउट किया, उसमें एक बीएम सिंह है। हालांकि उन्हें एआईकेएसएस के कन्वीनर पद से बहुत पहले ही हटा दिया गया था। दूसरा जो भानु है, भारतीय किसान यूनियन की जो रिबेल फैक्शन है, वो एक बार पहले भी अपना धरना उठा चुकी थी और इस बार उन्होंने 2 कर लिया है। हालांकि जो पंढेर नेता है किसान मजदूर संघर्ष समिति के, उन्होंने खुद कहा, ये सीधे उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं, उसी तरफ मंच, पहला मंच उन्हीं का है और यही खेमा जिम्मेदार है गणतंत्र दिवस की सुबह सबसे परेड शुरू करने का। और देखिए यहाँ पर पुलिस की ओर से देखिए ऐलान किया जा रहा है कि आप अपना प्रदर्शन खत्म करें। मतलब ये जो अभी प्रदर्शनकारी झंडे लेकर के आए हैं सिंघू बॉर्डर खाली करने। बिल्कुल आशुतोष, आपके पास फिर हम आएंगे। हम सीधे अब आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता कुणाल लगातार बने हुए हैं। कुणाल, लगातार 64 दिनों से अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो आप भी वहां पर डटे हुए हैं। ये बताइए, तस्वीरें बदल रही है अलग अलग जगहों की, आज की गाजीपुर बॉर्डर की क्या तस्वीर है? देखिए, तस्वीरें बदलते हुए हमने देखा भी है और हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है, और आज की तस्वीर भी दिखाते हैं किस तरीके से तस्वीर बदल रही है। एक तो तस्वीर हम दिखाएं कि जो पुलिस की तैनाती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो कई जगहों पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मनोबल कम हुआ है,
खास तौर पर जो एक अतिरिक्त टेंट लगाए गए थे 26 जनवरी, उनको भी अब समेटने का काम चल रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं हम आपको साफ तौर पर लाइव तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। दूसरी बात, जो आज एक मुख्य घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि जो किसान नेता हैं उनको नोटिस सर्व किया गया है और ये कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर में राकेश टिकैत और बाकी जो गाजीपुर बॉर्डर पर टिके हुए नेता हैं उनको कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर में आप ये जवाब बिल्कुल हम दें देख रहे हैं कि टेंट भी खाली खाली नजर आ रहे हैं। आपके पास फिर आएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और राकेश टिकैत को नोटिस थमाया। आज तक रिपोर्टर उस वक्त गाजीपुर में मौजूद थे। ये देखिए तस्वीरें, जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पुलिस की टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंची है और उस टेंट में गई है जहां पर राकेश टिकैत हैं और पुलिस के कई सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। हम आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर तस्वीरें हैं। इस समय जो पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है, क्या कहा है, हम सीधे सीधे बात करते हैं टिकैत साहब से। टिकैत साहब, जो टीम पहुंची थी अभी पुलिस की, क्या कहने हैं? नहीं, हमें तो कुछ नहीं कहा इन्होंने। आपसे आपके टेंट में आए? हाँ, नहीं आगे देख कर अपना चले गए। तो क्या आपको क्या कोई जो नोटिस है सर किसी आगे होगा, व्हाट्सएप पर उन्होंने भेजा होगा, उसको पढ़ कर जवाब दे देंगे हम। तो इन्होंने ये बताया है क्या कि आपको व्हाट्सएप पे भेजा? व्हाट्सएप पे। तो क्या है, आपने पढ़ा नहीं है? नहीं, अभी पढ़ लूंगा, अभी यहाँ नेट नहीं चल रहे होंगे ना, अभी पढ़ कर बता देंगे। अभी दे देते हैं 1 घंटे बाद जवाब आपको। अभी एक बार बात कर रहे हैं हम सब लोग। अभी मीटिंग चल रही है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और दिल्ली पुलिस की टीम ने बताया है राकेश टिकैत को और जो किसान नेता यहाँ मौजूद हैं कि उनको व्हाट्सएप पर यानी सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर जो नोटिस है वो सर्व किया गया है। क्या है उस पर अभी टिप्पणी से राकेश टिकैत ने इनकार किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंची गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में पर यहाँ पर ये कहा गया कि जो नोटिस है, जो हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है और उसको लेकर के तमाम जो नेताओं के नाम FIR दर्ज की गई है, तो वो नोटिस लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में इस समय मौजूद है। अलग अलग टेंट में जा करके वो जायजा भी ले रही है और जिन नेताओं के नाम से ये पूरा आदेश है उनको सर्व किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप लोग पहुंचे हैं, क्या नोटिस देने आए हैं? जो राकेश टिकैत साहब और तमाम लोगों के आपने टेंट में जाकर के दिया नोटिस सर्व करा रहे हैं। अभी किस चीज का नोटिस है? डिटेल आगे पूछो आप हायर अफसरों से। तो कितने नेताओं के नाम है? केवल राकेश टिकैत के नाम है? अरे भैया हमारे से बात मत करो आप। तो पुलिस ने यह साफ तौर पे कहा है कि नोटिस सर्व करने के लिए टीम जो है, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीम यहाँ पर पहुंची है। राकेश टिकैत को नोटिस दिया है व्हाट्सएप पर। एक लगभग आधा दर्जन पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये हाथ में किस तरीके से कागज लेकर के और फाइल लेकर के ये नोटिस अलग अलग टेंट में जा करके दिया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। पूरे मामले पर आपको बता दें कि सरकार का रुख बेहद कड़ा है और कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। और अब हम आपको मुलाकात करवाते हैं दिल्ली पुलिस की 2 दिलेर लेडी इंस्पेक्टर से। 26 जनवरी को जब गाजीपुर के करीब किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर चट्टान बनकर उनकी राह में खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर सुमन और इंस्पेक्टर पुष्पलता दोनों ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई और राकेश टिकैत के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। यहाँ तक कि टिकैत आए तो इन महिला इंस्पेक्टर ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी और टिकैत आगे नहीं बढ़ पाई।
तो ये तस्वीरें आपने देखी और इंस्पेक्टर पुष्पलता खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि एसएचओ है मंडावली की। पुष्पलता जी, सबसे पहले ये जो बहादुरी का परिचय आपने दिया है उसके लिए आपको सलाम करने का मन करता है। कहां से इतनी दिलेरी आई आप में? देखिए, ये दिलेरी तो जब दिल्ली पुलिस की हमने जिस दिन यूनिफॉर्म पहन ली थी और ट्रेनिंग में गए थे, उसी समय हमें खाकी वर्दी का जो है उससे हमें जोश का आनंद आता है। बहादुरी उसी से आती है जब खाकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, अपने आप ही आ जाती है। पुष्पलता जी, ये बताइए, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, चारों तरफ से आप घिरी हुई हैं, वहां पर उपद्रवी थे, कुछ भी हो सकता था, लोगों के हाथ में डंडे थे, आपको चोट लग सकती थी। देखिए, जब दिल्ली पुलिस में आ गए तो घबराना क्या, मौत एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। जब ये जज्बा मन में आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा मकसद तो सिर्फ उनको संयम से, धैर्य से रोकना था, जो हमने किया। बिल्कुल, हमने देखा कि आप बिल्कुल ट्रैक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई। आपको एक बार के लिए भी नहीं लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, ट्रैक्टर आगे भी बढ़ सकता है, आपको चोट आ सकती है, कुछ भी हो सकता था वहां पर? बढ़ रहा था, चोट की तो परवाह थी नहीं, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि हमें चोट आए नहीं आए। हमारा मकसद था उनको रोकने का, जो काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए और हमने उनको जाने नहीं दिया। बहुत देर तक हमने उनको रोका, डर बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ही ऐसी चीज़ है, खाकी यूनिफॉर्म ऐसी चीज़ है। अच्छा, ये बताइए पुष्पलता जी कि ये लोग जो थे उसमें राकेश टिकैत भी थे, वो बाद में आके उन्होंने आपसे बात भी की शायद जाने देने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। हाँ जी, राकेश टिकैत जी दो तीन बार हमारे पॉइंट पे आए थे, जो कि मतलब हमने उनको चेतावनी दी और समझाया कि आप अपने तय रूट पर ही चलिए, आप दिल्ली जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो बार बार वो जो है वहाँ दिल्ली जाने की बात पर कर रहे थे और हमें मतलब डरा रहे थे कि दो महिलाएं जो हैं वो ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई हैं, बोले जी आप नीचे दब जाओगे, आपको चोट आ जाएगी। तो उन्होंने काफ़ी हमें मतलब इस बात के लिए प्रेशराइज़ किया कि ये हट जाए, किसी तरह से हट जाएं, लेकिन हम हटे नहीं वहाँ से। यहाँ पर तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पर एक शख्स चढ़ा हुआ है, वो बाकायदा हाथ जोड़ रहा है, आपके सामने कुछ कह रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं वहां से डिगी। हाँ, वो ये कह रहा था कि हम किसान हैं, आप हट जाओ, हमें अपना काम करने दो। तो हमने उनको कहा कि हम भी किसान की बेटियां हैं, आपको कैसे जाने देंगे, हम भी तो आपके बीच में से आए हैं, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें वो करने दीजिएगा। पुष्पलता जी, हम जो देख पा रहे हैं तस्वीरों में, चारों तरफ से आप घिरी हुई हैं, आपकी एक सहयोगी सुमन भी आपके साथ हैं, चारों तरफ से आप लोग घिरे हुए हैं और ट्रैक्टर बढ़ता ही जा रहा है। एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ था, इन लोगों को कहां जाना था और ये जा कहां रहे थे? इनका रूट तय था वाया आनंद विहार टेल्को पॉइंट से लेके आगे वैशाली में इनको जाना था, जो कि इनका 46 किलोमीटर का रूट था और इनको वहाँ से वापस गाजीपुर आना था। लेकिन ये कुछ ट्रैक्टर जब ये शुरू हो गए, अपने समय से पहले ही इन्होंने अपनी रैली को शुरू कर दिया और कुछ ट्रैक्टर आगे की तरफ निकल गए। लेकिन जब पैदल जो लोग जा रहे थे, जो भारी संख्या में पैदल थे, जो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब वो टेलकम की तरफ पहुंच गए और वहां से फिर वो वापस आ गए और वो कहने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें गाजियाबाद भेज रहे हैं ये, तो हम नहीं जाएंगे, हमारा तो दिल्ली जाने का है, हम तो दिल्ली जाकर रहेंगे। उस समय इन्होंने हमारे बैरिकेड, जो कि राउंड अबाउट पर लगे हुए थे, बैरिकेड को दो ट्रैक्टरों ने घेर लिया, जिसमें मैं और मेरी सहयोगी जो सुमन थी, वो एक ट्रैक्टर पर हम मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य था कि इनको किसी तरह से दिल्ली नहीं जाने देना है, जो हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे। जहाँ तक हमारी फोर्स ने हमारा साथ दिया
और हम अपनी बात पर अड़े रहे। वो अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्हें दिल्ली जाना है और हम अपनी बात पर अड़े रहे कि हमने आपको जाने नहीं देना है। उन्होंने हर संभव हमें बहलाने की, डराने की काफ़ी कोशिश की, जो हम उनकी बातों में नहीं आए। हमने कहा चढ़ा तो जो कुछ भी आएगा। उन्होंने हमें डराने के लिए ट्रक भी चला दिया था, लेकिन हम फिर भी नहीं डरे रहे। हम अड़े रहे कि हमने आपको जाने नहीं देना है, जो कि हमने उस ट्रैक्टर को जाने ही नहीं दिया। वो ट्रैक्टर को हमने वापस ही करके माने, उस ट्रैक्टर को नहीं जाने दिया। बाकी के साथ में जो ट्रैक्टर थे, क्योंकि वो लोग भारी संख्या में लोग थे, पैदल भी थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में भी चढ़े हुए थे, जो वो जिद कर रहे थे हमें जाना ही जाना है, जो कि साइड का एक ट्रैक्टर भारी संख्या में होते हुए वो ट्रैक्टर तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार आप पुश कर रही हैं, आप धक्का दे रही हैं ट्रैक्टर को, और बीच में कोई शख्स आकर आपको खींच के निकालने की भी वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ने मेरे को पीछे भी किया था। डंडे थे, एक हाथ में 2 डंडे ले रखे थे मैंने, और उस शख्स ने मुझे पीछे खींचकर 2 मिनट के लिए उसने पीछे कर दिया था, जो मैं वापस उसी जोश से अपने डंडे को लेते हुए वापस उस ट्रक पे आ गई थी। लेकिन हमने उस ट्रक को नहीं जाने दिया, ट्रैक्टर को नहीं जाने दिया हमने। चलिए पुष्पलता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और वाकई एक बार फिर से आपकी इस बहादुरी और देशभक्ति के लिए आपको सलाम है। और हम सीधे अब रुक करेंगे एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर का, जहां पर देखिए ये जो नए प्रदर्शनकारी हैं, ये कह रहे हैं अपने आप को कि ये स्थानीय लोग हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये नहीं चाहते हैं कि अब किसान यहाँ पर रहें। सिंगू बॉर्डर खाली करो, सिंगू बॉर्डर खाली करो, रास्ता बंद किया क्यों होया, रास्ते में छड्डो तां इतना पुलिस दुखी तेरी बनी हुई है। ये वही सिंगू बॉर्डर है जहां पर सबसे पहले आंदोलनकारी किसान आए थे, और लंबे समय, लगभग अब 64 दिनों का वक्त हो गया है, किसानों का आंदोलन जारी है। लेकिन तस्वीर बदली सी आपको यहां पर नजर आएगी। पहले यही लोग इन किसानों को अन्न दिया करते थे, भोजन दिया करते थे, लेकिन अब यही लोग कह रहे हैं कि खाली करो इस रास्ते को। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव हुआ, जिस तरह से उपद्रवकारियों ने वहां पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं नाराजगी है। पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये किस तरह के किसान हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसीलिए अब कई जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कई टेंट अब खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी वहां पर राकेश टिकैत डटे हुए हैं, उनको अभी नोटिस थमाया गया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लुकआउट नोटिस की तैयारी हो रही है कई किसानों पर। और इस बीच सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर तिरंगा लिए हुए स्थानीय लोग। और आपको हम बता दें कि इस बीच कई किसान संगठन, जिसमें 2 मुख्य तौर पर किसान संगठन जो हैं, अब इस आंदोलन से अलग भी हो गए हैं। बाकायदा किसानों की तरफ से एक माफीनामा दिया गया है और कहा गया है कि जो कुछ भी 26 तारीख को हुआ वो बेहद दुखद है, निंदनीय है। सीधा कहना है इनका कि खाली करो, सिंगू बॉर्डर खाली करो, यही कहना है इन प्रदर्शनकारियों का। जैसे कि नारों में आप सुन भी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सिंगू बॉर्डर खाली करो। ये 2 नारे हैं जो ये प्रदर्शनकारी उस इलाके में लगा रहे हैं। हालांकि जहां पर किसान बैठे हैं उससे थोड़ी ही दूरी पर ये प्रदर्शनकारी हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।